सांगली महाराष्ट्र में ये सबसे पुरानी आभूषण बनाने वाले हैं। कंबर में लिस्ट हुई और ये बहुत पुरानी कंपनी है, 92 साल हो गए। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत के जो ओनर है वर्तमान, वो नेशनल लेवल के चेस खिलाड़ी रहे और आरबीआई में इंटर्न रह चुके हैं। सौरभ गाडगिल से वो भी बिलीनियर की लिस्ट में आ गए हैं जब से उनका स्टॉक। सौरभ ने जब से कंपनी की कमान संभाली है तब से पीएन से जाना माना नाम था, लेकिन नई बुलंदियों पर पहुंच। सौरभ गाडगिल इसके एमडी हैं। 17 सितंबर को एनएससी बीएससी में ये स्टॉक लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के दिन 843 रुपए के हाई तक पहुंचा, जबकि आईपीओ 480 रुपए के भाव से जारी, अर्थात पहले ही दिन कंपनी के शेयर का आवंटन हुआ था, वो माला माल हो गए। 14% गिरा हुआ है स्टॉक, वहां करीब 6 पीढ़ियों में इसने क्षेत्रीय ब्रांड से लेकर देश के दिग्गज ज्वेलरी ब्रांड का सफर तय किया है और कुछ वर्षों में जो इसको ऊंचाई में ये पहुंचा है उसका क्रेडिट 47 वर्षीय सौरभ का दिया जा रहा है। उन्होंने 1998 में इसकी कमान संभाली। कंपनी में आने से पहले वो नेशनल लेवल के चेस प्लेयर रह चुके थे। आरबीआई में इंटर्न के तौर पर काम भी किया था। पुराने अनुभव ने उनके लिए आगे का रास्ता आसान, जैसे कि चेस में कैलकुलेटेड थिंग, यानी सामने वाले की चाल को कैलकुलेट करके आगे बढ़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा क्या है, क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी सौरभ जी को बहुत अच्छे से। इसके अलावा जब उन्होंने आरबीआई में इंटर्नशिप की, उन्होंने गोल्ड मार्केट और वैश्विक कारोबार को अच्छे समझा, की रणनीति को समझ के अपनी कंपनी को मजबूत बनाया। शानदार मार्केटिंग रणनीति के चलते कंपनी ऊंचाइयों तक। और इसके अलावा उन्होंने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ मार्केटिंग को आगे बढ़ाया, जिसका फायदा भी कंपनी को मिला, जैसा कि माधुरी दीक्षित के साथ टाइमलेस ज्वेलरी और सलमान खान के साथ बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के साथ साझेदारी से तगड़ा फायदा मिला। सेलिब्रिटी की लोकप्रियता का कंपनी ने अच्छा खासा फायदा उठाया और कुछ सफल ज्वेलरी लॉन्च की, जैसे बजरंगी पेंडेंट जो बेस्ट सेलर बन गई। इसके अलावा मशहूर डिजाइनर तरुण तहिलानी के साथ मिलकर सिल्वो स्टाइल की लॉन्चिंग ने सिल्वर मार्केट में, तो जब भी मार्केट स्टेबल होगा तो 52 वीक का हाई 848 से 52 वीक का लो 611 है। जब भी मार्केट स्टेबल होगा, मुझे लगता है स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। 9257 करोड़ की मार्केट कैप है, 105 रुपए की बुक वैल्यू है, 32 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8 का है और फेस वैल्यू 10 और गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 44% की 5 साल। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, उसमें 2002 करोड़ 57 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा सा कम है 3%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 32 करोड़ जो पिछले साल 22 करोड़ था और EPS 2.40 पैसे। अगर आंकड़ों में देखेंगे तो 46% ज्यादा है इनकम ईयर टू ईयर, नेट प्रॉफिट 59% ज्यादा ईयर टू ईयर, EPS 34% ज्यादा ईयर टू ईयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.73 आया है जो 8.12 पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब स्टेबल सरकार आ चुकी है, 5 साल वहाँ स्थायी सरकार चलनी है और ये सांगली महाराष्ट्र की कंपनी है। तो डेफिनेटली विशेष रूप से तो नहीं, लेकिन एक वातावरण का फायदा देता है, तो हो सकता है कि एक अच्छे व्यवसायिक वातावरण का फायदा मिले। और सबसे बेहतर बात, जितना ज्यादा भरोसा है वोटर को, उसने 83.11% अपने पास रखा। जनरली जो भी आईपीओ लाते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट से ज्यादा पैसा निकाला जाए तो वो अपना बहुत बड़ा हिस्सा, कम से कम 25% हिस्सा तो सेबी के नियमों के अनुसार छोड़ना जरूरी होता है, जो उसके लिए एक निर्धारित अवधि है 3 साल। वो धीरे धीरे करके कंपनी छोड़ेगी, लेकिन यही तो बड़ी खासियत है कि कंपनी ने बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी रोक के रखा है, लेकिन 17% हिस्सा पर छोड़ा है, जिसमें भी 3.8% FII है, 5.8% म्यूचुअल फंड घरेलू, 7.29% FII DII की उपस्थिति और ज्यादा मजबूत बना। वैसे जो पीयर्स कंपनी है, टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर, सेंको गोल्ड ज्वेलर, ये सब ऊपर ही चल रहे हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं तो रिजर्व 1286 करोड़, लगातार सितंबर क्वार्टर में ही सबसे ज्यादा रिजर्व बढ़े हैं, 1200
485 करोड़ हो गए, जब पिछले साल 282 करोड़। बारोइंग भी घट रही है बहुत तेजी से। पिछले बार बारोइंग थी पिछले मार्च में 426 करोड़, तो घट के हो गई 263 करोड़ सितंबर आते आते। मतलब जीरो डेब्ट की तरफ जाएगी ये कंपनी। तो एक बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत बढ़िया हो। लॉन्ग टर्म में 2-3 साल में ही दोगुना हो जाए बात, क्योंकि 3 साल का विक्रय का प्रतिशत 50 है, 3 साल का लाभ का प्रतिशत 173% है, और रिटर्न ऑन 32% आ गई लास्ट ईयर। आंकड़े तो बहुत शानदार है, कंपनी के पक्ष में है दोस्तों।